चलें यहाँ पे देखें कुंभ से रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही हैं, लोगों के क्या सवाल हैं, आज वो हम देखेंगे। सवाल छोटे होंगे, जवाब भी हम छोटे में देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा सवालों को लेने का। तो चलें सबसे पहले यहाँ पे सुनील निषाद आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, सुनील निषाद जी, बताएँ क्या कहना है हाँ आपका? सर, जय भीम, नमः बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बोलिए। हाँ सर, मैं प्रयागराज की धरती से बोल रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया जी, बोलिए। और साहब, ये तो कुछ एकदम पूरा उल्टा हवा चल रही है। मतलब बताया जा रहा है क्या क्या सर, देख के एकदम मन एकदम क्रोधित हो जाता है सर। आखिर कब तक हम लोग झूठ को आगे बढ़ाते चलेंगे सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर असली इतिहास कैसे लोगों को बताया जाए सर। सब कोई साइंस जर्नी पर अवेलेबल नहीं है साहब। कोई बात नहीं, आप एक बात बताइए प्रयागराज में अभी क्या चल रहा है? वहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़ी है, उससे वहाँ के जो बसिंदे लोग हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? सर, पैसा तो बहुत खर्च किया जा रहा है, परंतु ये जो हम आम लोग जो जा रहे हैं उनको खुले आसमान के नीचे सोना पड़ रहा है साहब। अच्छा, जो पब्लिक वहाँ जा रही है, उसको खुले आसमान में सोना पड़ रहा है, जी, तो और पूरी सर यहाँ प्रॉपर जितने भी व्यवस्था नाले नहीं थे है? साहब, हुँ, जितने भी हुँ। नाले थे जो गंगा जी में जो डायरेक्ट जाया करते थे पानी जिसका, उसको सर हुँ, ढाक हुँ। दिया गया है कि कोई देखे ना। अच्छा, ओके। और तो पानी पब्लिक तो लगातार गंगा जा नदी रहा में है, सिर्फ नहाती है। ढाक दिया गया है। तो पब्लिक तो गंगा नदी में नहाती है, उसमें नाले वाले सब जाते थे गंगा नदी में, तो पब्लिक के तो हेल्थ इश्यू आ सकता है। जी। और अच्छा, सर तो बहुत मतलब दूर घुमवा रहे हैं उम, साहब। 4 मिनट, 4 किलोमीटर के रास्ते को 16 किलोमीटर बना दिया जा रहा है साहब। रूट डाइवर्जन करके इधर उधर बहुत परेशानी हो रही सर। तो अच्छा रूट में जो आम जनता है वहाँ की, उसको जाना होता है अपने शहर में रोज़मर्रा के कार्य के लिए, तो 4 किलोमीटर को 16 किलोमीटर बना दिया गया है। मतलब आपका पेट्रोल तो महँगा है ही, पेट्रोल खर्च भी बढ़ गया नहीं, या जिस भी पैदल गाड़ी-घोड़ा यात्रियों साधन के से लिए साहब, जाएँगे पैदल यात्रियों के लिए। पैदल यात्रियों को तो 4 किलोमीटर को 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर कम थोड़े होता है। जी। सर 16 किलोमीटर वापस पैदल घुमा चलने में दे तो रहे हैं हालत जरा खराब हो सर। जाएगी। वायरलेस से पता चलता है कि भीड़ ज्यादा बढ़ रही है, तो सर वापस कर दे रहे हैं 4 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट, फिर साउथ तरफ से। बहुत दिक्कत हो रही साहब। मतलब जैसे संगम है, संगम जाने के लिए वहाँ का जो रूट है और फिर वहाँ से पैदल ही चढ़ाई काफ़ी पहले पैदल काफ़ी चढ़ाई होती थी, जो ऊपर जाता था, जो हनुमान मंदिर है, वहाँ तक जी। जाने के लिए, वो तो काफ़ी वो वहां लगता तक था। नहीं सर, प्रयागराज जंक्शन से 10 किलोमीटर है यमुना नदी, यहीं से पैदल जाना पड़ रहा है। प्रयागराज से तो काफ़ी दूर है, मतलब जी संगम सर, तो काफ़ी यहीं दूर है से तो ना? नहान वाले दिन, उसके एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद, 3 दिन प्रयागराज जंक्शन से ही पैदल चलना पड़ रहा है, जो कि यहाँ से गंगा जी 10 किलोमीटर है। बताइए तो 10 वहाँ से पैदल प्रयागराज से तो लोगों की हालत खराब हो जाएगी, मतलब भगवान का दर्शन ना करने और फेस्टिवल मनाने ना गए वो तो वो हो जाएगा उनका तो स्वास्थ्य खराब है, इतना ठंडी का मौसम है उल्टे ठंड और का क्या सर हाल है इतना वहाँ पे? भीड़ है, कोई साधन न चलने की वजह से टालियों में हम्म। कूड़ा फेंकने वाले टालियों में लोग बैठ के आने जाने को मजबूर हैं। जहाँ 20 रुपये भाड़ा लगता है, वहाँ 200 200 500 500 रुपये मांगा जा रहा है। अच्छा, मतलब इसी में जो जिन ट्रॉलियों में कूड़ा फेंका जाता था उसमें लोग बैठ के आ रहे हैं प्लस जो जिसमें सामान मान मनचाहा ढोया जाता है। हाँ, सामान ढोया जाता है, उसमें बैठ के जा रहे हैं और जो रिक्शा, ऑटो वाले होंगे, वो मनचाहा दुगुना-तिगुना पैसे वसूल रहे होंगे। ₹10 की जी। जगह 50-50 रुपए, ₹40 वसूल रहे होंगे, यही ना? जी, लोगों की मजबूरी है, वो कब तक पैदल चले, उनकी मजबूरी है, वो जा ही रहे हैं साहब। हुँ, और खाने-पीने की व्यवस्था क्या प्रॉपर जो लोग भी जा रहे हैं, खाने उन लोगों को पीने की व्यवस्था खाने-पीने तो की साहब प्रॉपर है। खिचड़ी भी चल रही है, हुँ, हलवा भी बट रहा है, हर चीज हुँ, बट हुँ। रहा है, विशेष तो निहान वाले दिन।
नहीं तो ये खिचड़ी और हलवा से तो पेट नहीं भरेगा ना, ये तो चलो, ये तो अच्छा, इसका फंड कहाँ से आता है? ये तो फ्री में बाँटते होंगे ना? ये तो गवर्नमेंट पैसा काफ़ी दी है, काफ़ी वो की है, सर लगाई है अलग अलग पैसे। संगठन वाले धार्मिक संगठन के लोगों ने जो ओम नमः शिवाय है वो भी चलाते हैं, निरंकारी हैं वो भी चला रहे हैं, और हर हुँ, हुँ। जूना अखाड़ा बहुत से मतलब धर्म संगठन है, उनके माध्यम से ये सब हो रहा है साहब। अच्छा। अच्छा, वहाँ पे सुनने में आ रही है कि कई जो नागा साधु लोग हैं, सुनने में आया कि कोई स्टॉल लगा के बैठा हुआ था, तो उनके आके तोड़-फोड़ भी कर रहे थे, जला दे रहे थे। ये जी सब भी घटनाएँ इस तरह की हो रही है क्या वहाँ पे? सर, ऐसा तो कुछ नहीं, वीडियो में एक आया था कि मतलब कुछ बहुजन लोग गए थे, कुछ अपना प्रचार कर रहे थे, हुँ, तो हुँ। उन लोगों को दुकान उकान हटा दी गई, ये कहते हुए कि तुम लोग हमारे धर्म का विरोध कर रहे हो ऐसा। और एक बाबा जी तो आज से 12 साल की लड़की के साथ पकड़े गए थे परसों, उनको पुलिस पकड़ ले कि गई है। 12 साल की बच्ची के साथ पकड़े गए बाबा? नहीं, वो बोल लेके आए हैं, वो लड़की भी स्टेटमेंट दे रही कि मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, भदोही की रहने वाली है बता रही है। तो अच्छा, पुलिस ले गई, देखते हैं क्या होता है। मतलब वो बाबा की उम्र कितनी है? बाबा जी तो दाढ़ी मूछ है, बाबा जी तो 50+ होंगे साहब। और 12 साल की बच्ची खुद बोल रही है कि हम इन्हीं के साथ रहेंगे। हाँ सर, वो कह रही है मेरी शिष्या है, मैं वहां से लेके आया हूँ भदोही से, 2-3 हफ्तों से है, पुलिस की नजर पड़ी, एक रिपोर्टर पहुंच गए थे, तो पूछताछ हुँ, किए, हुँ। पुलिस को सूचना दी तो पुलिस दोनों को ले गई। अच्छा, इसमें कुछ खबरें आ रही हैं, जैसे एक खबर आ रही थी, यहाँ पे इसकी फैक्ट चेकिंग कैसे होगी? जैसे वहाँ से कुछ खबरें, जैसे यहाँ पे आचार्य, ये देखें किसी ने डाला है, नागा साधुओं के हाथों हुई आचार्य प्रशांत की पिटाई। 2 दिन पहले का किसी ने वीडियो डाला है, 46 सेकंड का है। नागा साधु एंग्री एट आचार्य प्रशांत महाकुंभ 2025, 20 घंटा पहले किसी ने 1 मिनट 20 सेकंड का डाला है। तो इस तरह की भी खबर आ रही है। और ये देखें, एबीपी न्यूज़ ने लिखा है, आचार्य प्रशांत के शिष्यों ने महाकुंभ को बताया अंधविश्वास, नागा साधुओं ने लगा दी क्लास। इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो इनमें कितनी सच्चाई है, इसको हम एक बार पढ़ देते हैं, लोगों को पता चले देखें क्या चल रहा है यहाँ पे। महाकुंभ वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ नागा साधु कुछ लोगों को पीट रहे हैं और उन पर भड़क रहे हैं क्योंकि वह लोग महाकुंभ को अंधविश्वास बता रहे हैं। 17 जी जनवरी 2025 की है और ये देखिए, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, एबीपी न्यूज़ बता रहा है। इसमें बताया जा रहा है, महाकुंभ परिसर में जहां एक ओर श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं, दूसरी ओर यह देखने को मिला कि नागा साधुओं ने कुछ लोगों को पीट दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई नागा साधु किसी को क्यों ही पीटेगा? इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। हुआ कुछ यूँ कि जी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़े तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग महाकुंभ को अंधविश्वास बताकर साहित्य बाँट रहे थे। बस यही देखकर महाकुंभ में आस्था रखने वाले नागा साधु भड़क गए और महाकुंभ को अंधविश्वास कहने वाले की जमकर धुनाई कर दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि नागा साधु कुछ लोगों को पीट रहे हैं, उन पर भड़क रहे हैं क्योंकि वह लोग महाकुंभ को अंधविश्वास बता रहे हैं। ये देख क्रोधित हुए नागा साधुओं ने उनके साहित्य में आग लगा दी। इन पोस्टरों को महाकुंभ के मेले में दिखाया जा रहा है जिसमें लिखा है कि अंधविश्वास का मेला है, कुंभ एक बहाना, मुक्ति चाहिए तो समझ लो जगाना। सोशल मीडिया के मुताबिक यह घटना मकर संक्रांति के अमृत स्नान के समय की है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, पोस्टर दिखाने वाले ये लोग आचार्य प्रशांत के शिष्य हैं। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि आचार्य प्रशांत के ये शिष्य हैं, उनको इस तरह की बातें आ रही हैं। तो यही मैं पूछ रहा था आपसे कि क्या इस तरह की भी घटना आ रही है क्या वहाँ पे? सर, मीडिया में यही वीडियो देख, यही आप जो बता रहे हैं ऐसे ही हम भी सुने थे सर। अच्छा जी, ओके। तो अच्छा, मतलब तो कुल मिला के स्टूडेंट हैं वो यहाँ साधु बन गए हैं, आए हैं। अच्छा, एक आईआईटी बाबा भी वहाँ पहुँचा हुआ है एक, यही ना? जी वो भी सब तो नेशनल मीडिया में छाए हुए हैं साहब। और अभी हुँ। कल एक
सोशल मीडिया के चैनल से ये जानकारी मिली कि वो नशे के आदी थे और उनको रातों रात कुंभ से निकलना पड़ा। चले गए कुंभ अच्छा। साहब से। जी। बताइए न्यूज़ उसको मतलब को। वहाँ से निकाल दिया गया? हाँ सर, वो माँ बाप को कह रहे थे कि कुछ नहीं होते, मृत्यु बस सत्य है, माँ बाप कुछ नहीं होते, ऐसा कुछ कहे थे। अच्छा जी। अब इसमें तो कई सारी घटना आ रही है। ये देखिए इसमें मैं देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, इन सब की फैक्ट चेकिंग करनी पड़ेगी कि क्या-क्या मामले कुंभ के नाम पे चल रहे हैं। जैसे एक वायरल खबर सोशल मीडिया पर जा रही है, महाकुंभ में आईआईटी बाबा के पास आया वायरल गर्लफ्रेंड का मैसेज। और वो अब बैचमेट थी, दोस्ती हुई आईआईटी बाबा अभय सिंह ने मैसेज करने वाले लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एमडीएस की पढ़ाई बैचमेट थी। कोई बोल रहा है कि 4 साल पहले उनकी क्या गर्लफ्रेंड थी। ये सब बहुत सारी खबरें आ रही हैं, ये क्या चक्कर है भाई? बाबा बन जा रहे हैं और माता-पिता बोल रहे हैं कि उनसे उनकी पटती नहीं है, नंबर ब्लॉक कर रखा है। ये देखिए ये किसी ने छापा है 36 लाख का पैकेज और 4 साल का रिलेशनशिप छोड़कर बना सन्यासी। ये सब क्या-क्या खबरें चल रही हैं? 4 साल माँ-बाप कह रहे हैं कि नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग कुंभ के नाम पर और वो कर रहे हैं मतलब अपने को हाइलाइटेड करने के लिए, अपने नाम कमाने के लिए जानबूझ के इस तरह से वहाँ पे जाके बातचीत कर रहे हैं और फिर बाद में उसके नाम पर अपना कुछ बिज़नेस-विज़नेस स्टार्ट कर देंगे, नाम हो गया एक बार तो। और सर हाँ, एक यूट्यूबर लड़की है सर, वो भी अच्छा। आई भगवान के, उसको भी मीडिया हाईलाइट कर दिए, लेकिन जब उसकी पिछली वीडियो देखी गई शॉर्ट कपड़ों में, तब फिर वो भी पलटी मार दी। अच्छा, वो रुकिए वो भी चेक करता हूँ। इनका कुछ तो कुछ नाम है हर्षा करके कोई आ रही है, यही नाम है क्या? जी जी जी, होगा वही होगा। ए, एक मिनट, ये क्या आ रहा है यहाँ पे? महाकुंभ न्यूज हर्षा रिचारिया, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, यही है क्या? जी जी। साध्वी बनी, ये साध्वी बन गई हैं क्या वहां पे जाके? अब उनका अब लेटेस्ट वो आ रहा है स्टेटमेंट कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मेरा कोई संस्कार नहीं हुआ। तो अच्छा, पब्लिक वो मतलब तो वहाँ पे तो इनको ऐसे कैसे प्रचार कर दिया कि ये साध्वी बन गईं या फिर वो बन गईं साध्वी बन गई? देखिए न्यूज़ वाले तो ऐसे चला रहे हैं नवभारत टाइम्स 2 महीने में साध्वी कैसे बनी? अच्छा इनको ज़रा वही पढ़ा जाए लोग के। क्या चल रहा है यहाँ पे? अच्छा, लेकिन जब ये उनकी यहाँ पे पुरानी वीडियो सोशल हो गई, हुँ। तब उन्हें सामने आकर कहना पड़ा कि आदमी नहीं, अभी मैंने ज्ञान नहीं लिया है। अच्छा ये कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और वो वहाँ पे गई थीं, तो उनको वायरल कर दिया गया या जानबूझ के साध्वी-वाध्वी बन के तो नहीं चली गई थीं? अच्छा जी, मैं एक ऐसा साध्वी नहीं हूँ। पुराने हुँ। वीडियो सोशल मीडिया में आई, तब इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं अभी आदमी नहीं हूँ, मैंने कोई संस्कार नहीं हुआ है, मैं अभी आम आदमी ही हूँ। अच्छा, ओके, ओके। मतलब कुल मिला के कुंभ मेले में लोग जो हैं फ़ायदा सोशल इन्फ्लुएंसर भी फ़ायदा ले रहे हैं, वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, मीडिया कवरेज भी मिल जा रहा है, अच्छा खासा फैन फॉलोइंग भी हो रहा है। कल को इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं क्योंकि एक बार नाम हो गया तो आपको बिग बॉस से लेके तरह-तरह के जो स्पॉन्सर्ड हैं वो भी मिलने लगते हैं, नाम हो जाता है, फ़िल्में भी मिल सकती हैं क्योंकि फ़िल्में अक्सर हाँ या जो भी जो मीडिया कवरेज है वो उन्हीं लोगों को ही पकड़ते हैं जो ज़्यादा विवादित हों, जिनकी बात पूरे देश में चल रही हो। तो इसका भी इस्तेमाल काफ़ी लोग करते हैं, तो क्या पता इस तरह की भी चीज़ें चल रही हों, है ना? जी हुँ। अच्छा जी, चलें बहुत अच्छा लगा सुनील निषाद जी आप आए, आपने वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग दी, क्या-क्या चल रहा है प्रयागराज में, बहुत बढ़िया। ओके। जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। चलें, आगे बढ़ते हैं, देखें अब कौन आए हैं यहाँ पे डिबेट करने के लिए। मंजरी आए हैं, इनको ऐड करते हैं। हाँ जी, मंजरी हाँ बताएँ क्या जी, कहना चाहती मंजरी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर हैं? जय साउंड आ भीम, रही है। नमो बुद्धाय। बहुत साउंड आ रही है। सर मैं आपने बैकग्राउंड में भी कुछ चला रखा है, मेरी आवाज़ रिपीट होके आ रही है। आप ऐसा कीजिए,
मैं साइलेंट रहूँगा, आप अपनी पूरी बात रख दीजिएगा, फिर मैं बोलूँगा। ओके। ओके। ठीक है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो मैंने कई बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई एक्स पे, इंस्टाग्राम पे। सर मैं अभी अभी 4-5 दिन पहले वडनगर गई थी। मेरी आवाज अभी खराब है, गला खराब है, इसलिए थोड़ी आवाज ठीक से नहीं आएगी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है तो कर देती हूँ कि मैं वडनगर गई थी, जहाँ पे भिक्षुणी निवास मिला है ना, वहां पे गई थी। तो सर वहां पे रूबरू जाके मैंने देखा, तो जो निवास स्थान मिला है और जो विहार मिला है भिक्षुणी का, वहां पे ब्राह्मणवादियों ने अभी पूजा पाठ चालू कर दिया है, बोलो। और सर आप गूगल सर्च कीजिए, वहां पे लिखिए कि वडनगर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, गूगल पे ऐसा लिखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। दो जो वीडियो है, वो वीडियो में पूरा पूरा डिटेल बताया है एएसआई वालों ने, जो मुझे तो बहुत समझ नहीं आया, क्योंकि उनमें ऐसे बताया गया है कि जो अभी डार्क एज है ना, वो उसकी हिस्ट्री नहीं मिल रही है। तो वडनगर में ऐसा वो लोग बता रहे हैं कि वडनगर है वो लिविंग सिटी है, मीन्स 3500 साल की हिस्ट्री भी वहां मिल रही है, और आज भी वहां पे लिविंग सिटी है। हाँ हाँ, इसमें वीडियो में जाइए सर, इसमें जो इमेज मैप्स और वीडियो वीडियो में चाहिए सर। नहीं नहीं, ये इमेज आ रहा है शायद, इसमें वीडियो में जाइए सर। ऊपर जो बताते हैं ना, और फिर पिक्स मैप, उसमें साइड में वीडियो है। नहीं, वीडियो नहीं चलाऊँगा, कॉपीराइट इश्यू आ जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए कि आप बता दीजिए क्या बता रहे हैं। ओके। बाद में देख लेना, उसमें दो वीडियो है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का है और एक दूसरा है, वो 1 hour 8 minute का है। वो दोनों वीडियो आप बहुत इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत समझ नहीं आएगा, क्योंकि हिस्ट्री पे मेरी पकड़ आपके जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि देखो इसमें 2800 साल लिखा है, ठीक है। तो फिर बुद्ध तो 2600 साल मिलते हैं ना, 28 बुद्ध की हमारी परंपरा है, लेकिन हम जानते हैं कि महिला भिक्षुणी तो बुद्ध ने बनाया ना, उससे पहले तो महिला भिक्षुणी होती ही नहीं थी, बुद्ध ने इजाजत दी थी ना भिक्षुणी बनने की गौतमी को। तो फिर महिला भिक्षुणी का निवास स्थान प्रो होता है। तो ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप ठीक से सब ये सब रिसर्च करके फिर इस पे एक वीडियो बनाना सर, ऐसी मेरी इच्छा है। क्योंकि मैं गई वहां पे देखा सर, एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम वहां पे बना है, कल ही उसका इनॉग्रेशन हुआ। मैं गई तो मुझे पूरा देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैं 5 दिन पहले चली गई, मुझे पता नहीं था कि वो अभी चालू नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा ही देखने को मिला, पूरा नहीं देखने को मिला। लेकिन वो वहां पे मैं दूसरी बार विजिट करूंगी, क्योंकि मैं रहती हूँ भावनगर, 200-300 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है वहां जाना। लेकिन ये सब मुझे एकदम से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ, मैंने समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पाई पूरी तरह से। तो आप समझाओगे तो। जी, 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 जी। देखें, इसमें जो इन्होंने लिखा है, ये इन्होंने साफ-साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम्स ऑफ इंडिया जो आप बोल रही थीं, उसमें इन्होंने कहा है कि 2800 साल पुराना मिला है और यहाँ पे 7 लेयर में ये खुदाई हुई है, 7 लेयर में मिला है। लेकिन जो सबूत मिले हैं, वो बुद्धिस्ट के मिले हैं। इन्होंने कहीं भी ऐसी बात नहीं कही है कि देखें यहाँ पे लिखते हैं ये मोनेस्ट्री अ वेरी ओल्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड सेवरल कल्चरल लेयर। ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो मिला है वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, कहीं इन्होंने नहीं कहा है कि किसी हिंदुइज्म का या किसी ब्राह्मणिज्म का या कोई वैदिक काल
है या किसी दूसरे सभ्यता का मिला है। इन्होंने कहा 2800 साल पुराना मिला है, 7 लेयर में मिला है और खुदाई से जो सबूत मिले हैं वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो बुद्धिज़्म की जो परंपरा थी, वो बहुत पुरानी चली आ रही थी और ये 2800 साल पुराने हैं, तो हो सकता है कि पूर्व बुद्धों की जो परंपरा थी, तब से ये चली आ रही है। लेकिन जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में उसको आया है, वो दूसरी से 7वीं सदी दूसरे रिसर्च में बताई गई है। तो इसको हम लोग सर्च करेंगे कि ये पॉइंट जो आ रहा है कि 2800 साल पुराना है, तो जो 200 साल का अंतर आ रहा है, वो किस चीज़ का है? इसमें इन्होंने कहीं भी नहीं कहा है कि वो किसी हिंदू या किसी वैदिक का है। सीधे कहा है कि जो सबूत मिला है, वो बुद्धिस्ट का ही है। तो बिल्कुल आपका मानना सही है कि वो पूर्व बुद्धों का जगह रहा होगा। जब बुद्धिज़्म में महिलाओं का जो सेक्ट उनको प्रवेश मिला, अधिकार मिल गया, तब से महिला भिक्षुणी भी वहाँ रहने लगी। इसीलिए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वो कहा जा रहा है और इसीलिए वो पुराने होने का भी सबूत मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एकदम साफ-साफ, क्लियर-क्लियर लिखा है। द स्टडी सजेस्ट दैट द साइंटिस्ट डग up to 20 meters deep from 2016 to 2023 and unrevealed a very old Buddhist monastery and 7 cultural layers। और ऊपर ये बता ही चुके हैं कि 3500 साल पुराना उसके चीज़ें मिल रही हैं। डार्क एज से ये आ रहा है। अब देखें ये भी समझ गए हैं, अब डार्क एज लिखना शुरू कर दिए हैं। देख रहे हैं, डॉक्टर सरकार फर्दर कॉल द वेस्टर्न हिस्टोरियंस डार्क एज क्लेम। जो डार्क एज है उसको बोल रहे हैं, लेकिन ये अब वैदिक काल कहना ये लोग भी छोड़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। जी, मंजरी जी। मंजरी जी। हाँ सर, यही मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये 3500 साल जो लेयर्स वो बता रहे हैं ना, वो 1 घंटे का आप बाद में देखना। वो रिसर्च टीम डिस्कशन कर रही है, अंदर अंदर जो 4-5 रिसर्चर है वो डिस्कशन कर रहे हैं और जो लेयर्स मिल रहे हैं वो 3500 साल बता रहे हैं। ठीक है सर, और बोल रहे हैं कि डार्क एज जो है उसका पता चल रहा है। तो जो जो ये वैदिक युग का गालमेल और वो सब हम पढ़ते हैं कि डार्क एज का हमें कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे डार्क एज का पता चल रहा है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। इसलिए मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। तो आप वो एकदम ठीक से आप देखना, समझना और इस पे एक्सट्रीम करना सर, ऐसी मेरी इच्छा है। और सर मैं ये बता रही थी कि अभी जो भिखुनी निवास स्थान मिला है ना, वहां पे साइड में एक ट्री है जो सूख गया है, और वो जो ट्री है ना, वहां पे अभी ब्राह्मणवादी पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें ही साइड में। मैं आपको ये बता रही थी। और वहां पे अच्छा, जो वहां पे जो वॉचमैन है ना, उनको मैंने पूछा कि यहाँ पे ये सब क्या पूजा पाठ क्यों हो रही है, तो उन्होंने बोला कि वो तो यहाँ पे ही था, इसलिए उन्होंने ये निकालने को मीन्स निकाल नहीं सकते हम लोग। तो मुझे अच्छा नहीं लगा सर, ये ब्राह्मणवादियों का पूजा पाठ वहां पे था, जो इतने सालों की हमारी परंपरा है, और उस पे वहां पे साइड में पूजा पाठ हो रहा था। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आपने सही किया है कि देखिए उस जगह कोई लोग पूजा पाठ या हर एक बुद्धिस्ट प्लेस को जाके तुरंत पूजा पाठ करना शुरू कर दे रहे हैं। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि अंग्रेज़ों के समय में जिन-जिन प्लेसों को अंग्रेज़ों ने खोजा था, जिन-जिन प्लेसेस को उन्होंने डिक्टेट किया, तुरंत ही जाके तुरंत उस पर बैठ गए थे। महाविहारों पे तुरंत पूजा पाठ शुरू कर दिए थे। फूल माला चढ़ा के चारों बगल से लहंगा, साड़ी, ब्लाउज़ और ये जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब पहना के फूल माला पहना-पहना के सारे बुद्धिस्ट मिनिस्ट्री को अंग्रेज़ों के समय में इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। और वही चीज़ आज कर रहे हैं। जैसे-जैसे खुदाई हो रही है, मिल रहा है, तुरंत पहुँच जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो ये हकीकत है कि ये ऐसा कर रहे हैं और जितने भी बहुजन सुन रहे हैं, सब लोग आप जागरूक हो जाइए। अपने अगल-बगल के नज़र रखिए, कहाँ पे क्या चल रहा है, उसको सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट कीजिए। जो लोग भी इस पर काम कर रहे हैं, उनको भी बताने का प्रयास कीजिए। इसको हाइलाइटेड करना बहुत ज़रूरी है, रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मंजरी जी। मैं ज़रूर इस पर एक स्ट्रीम ले आऊँगा और इसको हम लोग गहराई से जाँच-पड़ताल करेंगे। ओके। और आपको आपको अगर कॉन्टैक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो लाइव जुड़ने का हमेशा से ही ऑप्शन है। रेस्टोरेंट वर्ल्ड पे भी, यहाँ पे भी।
आप जुड़ के या कमेंट सेक्शन में भी आप लिखेंगी तो वहाँ से भी लोग पढ़ते हैं। लाइव चैट में भी आप यहाँ पे भी जुड़ के अपनी बात रख सकती हैं। तो शुक्रिया आपका मंजरी जी, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अच्छा, यहाँ पे वोलेडोसा जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका वोलेडोसा जी। चलें आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लोग आ गए हैं। चलें पहले रेशनल को ऐड करते हैं, देखें रेशनल क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, रेशनल बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। जी, बोलिए। मैं कुछ कहना चाहता था, डिबेट नहीं करना है। ओके, बोलिए। आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है, पहले तो ये बता रहा हूँ। और हुँ, हुँ। आपने इतनी रिसर्च की हुई है, तो अभी क्या है कि बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी। तो आपके जो रिसर्च हैं, हिस्ट्री में बहुत सारे हैं, तो अगर आप उस हिसाब से कुछ रेफरेंस देते, कुछ ऐसा कुछ है क्या आपके पास, मतलब कोई चैनल में, टेलीग्राम में जैसे? देखें, आप जो कह रहे हैं ना कि रेफ़रेंस देते हैं, हमारा काम इतिहास को जो एकेडमिक में पढ़ाया जा रहा है, ऐज़ इट इज़ नहीं पढ़ाना है। अगर हम उसको ऐज़ इट इज़ पढ़ाएँगे, तो हमें इनके घाल-मेल को भी पढ़ाना पड़ेगा ऐज़ इट इज़ सच मान के। हमने तो इनकी घाल-मेल पकड़ी है ना कि कहाँ-कहाँ पे इन्होंने इतिहास में घाल-मेल कर रखा है, कैसे झूठा इतिहास पढ़ा रहे हैं। तो जो लोग भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, लगातार इनके ने जो झूठा प्रोपेगेंडा जो खड़ा किया है, उसी प्रोपेगेंडा को सही मान के पढ़ते हैं, पेपर देते हैं, वैसे ही पास हो रहे हैं लगातार। वैसे ही झूठा इतिहास पढ़ते जा रहे हैं। तो हम अभी क्या है ना कि अब वैदिक एज है नहीं। हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड जो है, गुप्ता, पाल वंश सब पूरा शुंग सब बुद्धिस्ट हैं। उनका जब आप पढ़िएगा तो वो उल्टा पढ़ाएगा। वो हमेशा उल्टा पढ़ाएगा, वो बताएगा कि हिंदू थे तो मंदिर बना दिए, जबकि सारे के सारे वो बुद्धिस्ट हैं, गुप्ता एम्पायर से लेके सारे। तो हम लोगों ने इनकी चीज़ें फ़ॉल्ट फाइंड आउट की है और वो फ़ॉल्ट को ही सही इतिहास समझ के पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए जो आप मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो मटेरियल से जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पे पेपर सेट करने वाला, सिलेबस सिलेबस डिज़ाइन करने वाला, इतिहास की किताब लिखने वाला, वो सारे के सारा उनका जो ग्रुप है वो ब्राह्मणवादी ग्रुप है। वो आपको कर देगा, आपको बात ही नहीं मानेगा। जैसे यहाँ पे देखें हम लोगों ने सारे सबूत के साथ गणेशा पे की थी कि गणेशा पूरी तरह से बुद्धिज़्म का है। अब रिसर्च पेपर पे जब उसके छापने की बारी आई है तो इनको बहुत प्रॉब्लम है। सारे रेफ़रेंसेस है, सारे सबूत हैं, लेकिन छाप नहीं रहे हैं सब। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए आप जो मटेरियल की बात कर रहे हैं, आप इतिहास अगर पास होना चाहते हैं तो उनकी झूठी चीज़ को ही झूठा कह के आप पास हो सकते हैं। ये उसी तरह से है जैसे आप इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यू वाला मोहर लगाएगा कि वो जो चाहता है, वो जो आप बोलेंगे तभी वो पास करेगा। ईगो है, खड़ूस है। आप सोच रहे हैं कि नहीं हम तो वहाँ भैया सच बोलेंगे, तो वो आपको फ़ेल कर देगा, आप सच बोलेंगे तो। मेरी बात समझ रहे हैं आप रेशनल? हाँ, मैं समझ गया। हाँ। ये हाँ, ये तो मैं समझ गया, लेकिन अगर आप ये सिलेबस के हिसाब से अगर बता देते, आपके मतलब कौन-कौन से पार्ट को, ऐसे कुछ होता है ना बुक में जैसे लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा मान्यता है। तो हुँ। आपके जो वीडियोज़ में रिसर्च है, तो उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो वो सिलेबस के हिसाब से अगर वो पार्ट में आपका प्रॉपर रेफरेंस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स मिलता है, तो हम मतलब जब पढ़ रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता चलता है कि हुँ। ये ऐसा झूठ है, ये सच है। ऐसा मतलब देखिए रेशनैलिटी बढ़ता है। हम लोगों ने जो यहाँ पे खड़ा किया है इतिहास, उससे आपको टाइम पीरियड और कौन-कौन से राजा किस तरह से हुए हैं, बुद्धिज़्म का हिस्ट्री वो एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा। जो ग्लोबल हिस्ट्री है वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन भारत में जो ब्राह्मणवादी इतिहास है, खड़ा किया है, वो कॉन्ट्राडिक्ट होगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे ये मत एग्जाम्पल के लिए गुप्ता पीरियड कब से कब था वो आपको पता चल जाएगा सही-सही। गुप्ता पीरियड का
के समय में क्या-क्या चीज़ें हुई, मिहिर कुल से लेके शशांक ने क्या किया वो सब पता चल जाएगा। लेकिन अब आपको क्या कहना पड़ेगा, जानते हुए भी बुद्धिस्ट है, आपको कहना पड़ेगा नहीं वो हिंदू है, इनके इतिहास के हिसाब से। जानते हुए भी उसने बुद्धिस्ट के लिए काम किया, आपको बताना पड़ेगा नहीं उसने मंदिर बनवाए। सब चीज़ जानते हुए भी आपको उल्टा-उल्टा लिखना पड़ेगा, वो आपसे लिखवाएगा तभी कहेगा कि हम पास करेंगे, हमारे जैसा हमारी बोली बोलोगे, टोटा वाला बात बोलोगे तभी हम पास करेंगे। इंटरव्यू में यही तो करते हैं ना, जाति देख के कैसे बाहर करते थे पहले? जब तक रिज़र्वेशन नहीं था, जाति देख के बात करते थे। अब कैसे बात आएगी कि हम जो-जो चाहते हैं वही बोलोगे, तब पास करेंगे। वो सुने हैं ना बचपन में, जैसे टीचर कहता था कि जो हम पढ़ाए हैं वही लिखना पड़ेगा, अपने तरफ से तुम नहीं लिख सकते हो आंसर। जो रट्टू तोता हमने पढ़ाया है वही एग्ज़ैक्टली लिखना पड़ेगा। अपने भले ही तुम सही हो लेकिन दूसरा हम क्यों पढ़ेंगे? हम जो रटे हैं वही हमको याद है, वही वाला लिखोगे तो हम तुमको नंबर देंगे, पास करेंगे। ये चक्कर है दरअसल। हाँ समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। लेकिन आपके जो वीडियोस है क्या मतलब ऐसे कैटेगराइज्ड हैं, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, इतने वीडियो से इतने नहीं, वीडियो नहीं, तक? नहीं, 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 नहीं। हमने कभी भी इनके इतिहास की किताब उठा के और इतिहास नहीं पढ़ाया है। हमने जिस दिन इनकी किताब उठा के पढ़ाता ना मैं, तो मैं सही बता रहा हूँ, हम लोग अपना रिसर्च कर ही नहीं पाते। आप इनकी किताब पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि यार ये सब चीज़ तो सही-सही लिखा है, इसमें तो कुछ गलत ही नहीं है। हमने इनकी किताब ही नहीं पढ़ी, हम लोग सीधे प्राइमरी सोर्स पे जाते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये सबूत कहाँ से आया? ये क्या लिखेंगे कि कोई आ जाएगा, कोई ब्राह्मण किताब लिख रहा है, लिख देगा ये था, उन्होंने भी कहा ये हिंदू था, ये था। लेकिन हिंदू था इसका पता कैसे चला? कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चला? कौन से प्राइमरी ये बात ही नहीं करते, डिस्कशन नहीं करते। तो इसीलिए हमने इनकी किताब पढ़ के कभी इतिहास के अपने वीडियोज़ ही नहीं बनाए। हम लोगों ने हमेशा प्राइमरी सोर्सेज़ खोजे हैं और उसके माध्यम से आगे बढ़े हैं। तो इसीलिए आपको इस तरह से हमारे नहीं मिलेंगे मेडिवल पीरियड, ये पीरियड, क्योंकि ये एकेडमिक क्लास हम नहीं पढ़ाया ना, हमने बोरिंग नहीं बनाया अपने टॉपिक को। हमने आम जनमानस को टच किया है इतिहास से। आम जनमानस में इन्होंने जो एकेडमिक बनाया है इतिहास का, वो इस तरह से बनाया है कि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट इतिहास होता है। बीए की पढ़ाई घास की चराई बराबर होता है। इन्होंने इस तरह से इतिहास को वो कर दिया है, लोगों के माइंड में भर दिया है कि इतिहास का नाम सुनते ही बच्चे-बच्चियाँ जो हैं बोर, बोर, ये क्या अकबर, बाबर ये चल रहा है। हमने इस पैटर्न को बदलने का प्रयास किया कि नहीं, हम लोग उस तरह से नहीं ले जाएँगे। हम अपने लोगों को उस हिसाब से ले जाएँगे जिसमें उनको इंटरेस्ट आए, जुड़ाव महसूस करें। जब आप किसी चीज़ को फ़ील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अपनी मिट्टी लगती है, आपको अपना फ़ीलिंग आता है उसमें, तब जाके ना आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। तब जाके आपको लगता है कि यार ये मेरा इतिहास है, मैं तो अपने बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने उस तरह से इतिहास को लाया, इसीलिए आपको वो लाइन बाय लाइन जो रट्टू-टोटा एकेडमिक इतिहास होता है, उस तरह से नहीं मिलेगा। लेकिन एक टॉपिक पे मिलेगा कि संस्कृत का जैसे मिल गया, तो वो उसमें सारे पीरियड आ जाएँगे कि कौन-कौन से शुंग के समय था कि नहीं था, उसके बाद गुप्ता में आया कि नहीं आया, उसके बाद से कब आया, कौन-कौन से लोगों ने इसका मेंशन किया, अल-बुरूनी ने, फाहियान ने, मेगास्थनीज़ ने, इत्सिंग ने, वेनसोंग ने, किसने-किसने मेंशन किया, सेंचो ने किया कि नहीं किया, दारमा स्वामी ने किया कि नहीं किया, इस तरह से आएगा। लेकिन आपकी जो बात है ना, वो आगे की बात है। जिस तरह से आप चाहते हैं लिखना, वो समझे कि अभी आगे 2-3 साल बाद की बात है। जब ये सारा चीज़ कवर होने के बाद से एक लाइन से उसको कवरिंग की जाएगी। जी। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। बहुत आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है। जैसे कि आपने हुँ, कहा हुँ। हिस्ट्री सबको बोरिंग लगता है, सब बोलते हैं। लेकिन आपके हुँ, हुँ। वीडियोस को देखने से पता चलता है अच्छा है, हिस्ट्री भी सब्जेक्ट है, अच्छा हुँ। सब्जेक्ट है। ठीक है रशनल जी। हाँ, ओके। थैंक यू। हुँ, हुँ। चलें, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अब कौन आए हैं। सदाशिव शिंदे जी लिखते हैं जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, आपको भी। फिर यहाँ पे एमजे लिखते हैं सिंधु लिपि गोंडी लिपि है, ऐसा सबूत है डॉक्टर मो कांगली, गोंडी लिपि है। नहीं देखें, ऐसे तो बहुत सारे लोग लिख के गए हैं, लेकिन आज भी कोई $1,000,000 उस पर इनाम घोषित कर रहा है,
अमेरिकी मिलियन डॉलर, इसका मतलब कि मान्यता नहीं ना प्राप्त है। समझ रहे हैं ना? उसको मान्यता आपको दिखानी पड़ेगी कि कैसे है वो वेरिफ़िकेशन, ठीक है ना? तो यही चीज़ है। राम राक्षे जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है और एमजे लिखते हैं गायत्री मंत्र का सही अर्थ बहुजनों को दिखाया जाए भई आप क्या चाहते हैं? हैं? गायत्री मंत्र का सही अर्थ ओम भूर्भुवः स्वः ये सुन सुन लेंगे लोग, तो फिर वो हो जाएगा ना, दिक्कत आ जाएगी ना फिर। अच्छा चलें, आगे बढ़ते हैं, देखें कोई डिबेटी आए हैं क्या डिबेट करने? हाँ, एक डिबेटी लिख के आए हैं कोई, आर्या डिबेटी आए हैं। हाँ जी, आर्या डिबेटी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, जी। डबल साउंड आ रही है आपकी। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी सही से? नहीं, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वही रिपीट होके आ रहा है। अब आ रही है सही से? हेलो, नहीं, हेलो, मैं जो हेलो। बोल रहा हूँ वही मुझे रिपीट होके आ रही है। साउंड साउंड आप सही करके आइए, बैकग्राउंड साउंड है। आप लोग एक इसके पहले भी आए थे, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी ना। अगर मैं बोलूँगा मुझे ही रिपीट होके आएगी, फिर किसी को मज़ा नहीं आएगा। साउंड आप लोग सही करके आइए, फिर डिबेट होगी। अच्छा, और कौन है यहाँ पे? और कोई है भाई डिबेटी जिनको डिबेट करना हो? यहाँ पे कोई वामन अवतार आए हैं। हाँ जी, वामन अवतार, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? वामन अवतार की आवाज़ आप लोगों को आ रही है क्या? वामन अवतार आप हमें सुन पा रहे हैं? आई लव माय इंडिया जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। और डेविश गिल यहाँ लिखते हैं, दोस्तों टुन्नी अपना झूठ नैरेटिव दुनिया में फैला रहे हैं। एक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहा करो, तभी टुन्नियों के झूठे नैरेटिव को तोड़ पाओगे। हाँ, एक्स पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत अच्छी बात कही है डेविस गिल जी। जो लोग नहीं हैं एक्स पे वो लोग अच्छा ये चले भी गए। चले वामन अवतार चले गए हैं, आगे हम जोड़ते हैं, अब देखें कौन आए हैं डिबेट करने के लिए। और कोई है भाई डिबेट के लिए? एस शर्मा कोई आए हैं और एस शर्मा से पहले भी कोई डिबेटी आए हैं, कोई ये आए हैं, कोई पाठक आए हैं। हाँ जी, पाठक बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ जी, क्या मैं ऑडिबल? नमस्कार। आप ऑडिबल हैं, बोलिए। हाँ जी, पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है विज्ञान इतिहास साउंड विषय आपका पर। कम आ रहा है, आपका साउंड कम आ रहा है, थोड़ा साउंड बढ़ा लीजिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आपने जो प्रयास किया है वो इतिहास, विज्ञान और बहुजन विकास के लिए जो ये कार्य करते हैं उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे 2-3 सवाल हैं सर, छोटे-छोटे सवाल हैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो एक तो सर आपने एक दिन दिखाया था ये जाट अलबरूनी ने कृष्ण को कोई जाट कहा है, जाट जट परिवार में है, ऐसा कुछ, क्या आप मुझे दोबारा दिखा सकते हैं? क्योंकि मैंने हाँ। पीडीएफ में उसको देखा था, लेकिन उसमें वो हुँ, हुँ। मुझे नहीं मिला। अच्छा, ओके। तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। उसमें अ, अलबरूनी कृष्ण जन्म के और बारे में। महाभारत। अच्छा, कृष्ण जन्म जिसमें उसने बताया है कि वो एक जट परिवार शूद्र हाँ, शूद्र नील जाट शुद्ध परिवार से परिवार। थे। हुँ, हाँ, दिखा देता हूँ मैं। ओपन करता हूँ मैं, मिल जाएगा। ये यहाँ पे अलबरूनी का भारत मिल गया, रुक जाइए दिखाता हूँ मैं। ये अलबरूनी का भारत आ गया और ये संतराम बीए जी ने अनुवाद किया था। 47वां परिच्छेद है और इसमें ये देखिए ये, दिख रहा है स्क्रीन पे? जी, जी। हुँ। इसी में इन्होंने लिखा है कि तब म ऊपर से तीसरी लाइन देखेंगे, तब मथुरा नगरी में उस समय के राजा कंस की भगिनी के गर्भ से वसुदेव के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये वसुदेव के यहाँ से ये पूरी जातक कथा है एक तरह से। वह एक पशु पालने वाला नीच शूद्र जट परिवार था। ये लिखा हुआ है। उसने क्लियर लिख दिया है कि ये पशु पालने वाला नीच शूद्र जट परिवार था। इन्होंने साफ-साफ कहा है कि अलबरूनी के समय 10वीं 11वीं सदी में भी जो जो वासुदेव था, जातक कथा का जो वासुदेव था, वो शूद्र से इसलिए ये लोग शूद्र मान रहे थे क्योंकि वो बुद्धिज़्म का था, बुद्धिस्ट लोगों का था।
इनका अगर रहता तो उसको राम की तरह छत्री मानते। सर मैं समझ ये रहे हैं मेरी जानना बात? चाहता था कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा है ये, कोई बात जो वहाँ उस समय कोई किंवदंती थी, कथा थी, किस विषय में कह रहा है? जस्ट ऊपर इसको आप निकाल के बता सकते हैं मेरे को, किस विषय में कह रहा था ये कि ये कोई ऐसा इतिहास है ये या? नहीं, ये इस संदर्भ में कह रहा है कि जो भारत किताब उस समय लिखी गई थी, भारत किताब जो कंपाइल की जा रही थी, तो उसमें ये माना जा रहा था कि जो वासुदेव है, वो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा राक्षस हो गए हैं, पूरा अत्याचार बढ़ गया है। तो पृथ्वी जो है हिल-डुल रही है, कंपन आ रहा है। देखिए लिखा तो है ना, जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा राक्षस थे, पृथ्वी अपने अत्याचार से परिपूर्ण थी, उसकी सारी संख्या उठाने में असमर्थ होने के कारण वह डोलती और उसके चलने से तीव्रता काँपती थी। तब मथुरा नगरी में उस समय के राजा कंस की भगिनी के गर्भ से वसुदेव के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। वह एक पशु पालने वाला नीच शूद्र जट परिवार था। ये लिखा जा सर रहा है। इसके जस्ट ऊपर कंस वाला ने पैराग्राफ देखना चाहता हूँ, जस्ट ऊपर वाला, अच्छा, जस्ट ऊपर ऊपर। वाला आप देखना चाहते हैं। ये भी देख लीजिए। ये देखिए, हिंदुओं के विश्वासानुसार इस प्रकार का एक दूत वासुदेव है। इनके हाँ हाँ, ये विश्वास हिंदुओं के के विश्वास अनुसार के अनुसार हाँ, कहा है एक उसने। क्या कहा आपने? हाँ हाँ, क्लियर हो गया सर। हाँ, वासुदेव है, जो पिछली दफ़े मनुष्य के रूप में भेजा गया था, तो वासुदेव कहलाया था। सुनिए क्या कहता है, जो पिछली दफ़े मनुष्य के रूप में भेजा गया था, तो वासुदेव कहलाया था, वह इस समय था। ठीक है? जब पृथ्वी पर राक्षस बहुत ज़्यादा थे, तो इन्होंने कह दिया पिछली दफ़ा किसका था? बुद्धिज़्म का था। बुद्धिज़्म में सेम ये कहानी अवेलेबल थी पहले। जी जी जी, ठीक कॉन्सेप्ट है ना? क्लियर हो गया। मैं ये देखना चाहता था हाँ। कि रेफरेंस हकीकत में क्या सर, ये इसमें इसका जो इंग्लिश इंग्लिश अनुवाद है या फारसी में ये एग्जैक्ट बात लिखी हुई है, या संतराम बी साहब ने इसको नीच शूद्र जट परिवार ये खुद से जोड़ा है, या इसका वेरीफाई करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? देखें देखें, संतराम पीए जी जो है ना, वो अंग्रेज़ों के समय के हैं। आज के नहीं हैं कि कोई जो है कोई व्यक्ति अपने आप वो कर देगा, मतलब अपने आप कोई जोड़ लेगा, ऐसा नहीं है। संतराम पीए जो हैं, बहुत पुराने हैं। ये 47 चैप्टर था ना ये? हाँ हाँ, 47वां है। 47वां चैप्टर है। तो एक हम ऐसा करते हैं, इसमें इंग्लिश वाले में पता नहीं चैप्टर वाइज़ दिया भी है कि नहीं दिया है। उसमें भी हम लोग इसको वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं कि हाँ, एक बार वहाँ पे क्या है। वेरिफिकेशन हो जाए सर, वो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि अपने एग्जैक्ट क्या है कि इसमें जो शब्द है, शायद कोई भी किताब वाला इतना भद्र भाषा में लिखना नहीं चाहिए। नीच, जो जो नीच शब्द लिखा है, शायद ये नहीं लिखना चाहिए था। नहीं, वो अनुवाद इसलिए उन्होंने ऐसा किया है ना, क्योंकि अ, ये क्या किए हैं कि उस जो ब्रह्मनिज़्म था ना, उसने बैन लगाया था 7वीं सदी में ही। राजा चच जो है पहली बार जाट समाज पे बैन लगा दिया था। हथियार रखने से उनको नीचा हाँ घोषित जी कर जी, दिया मैंने था। ये पढ़ तो लिया, आपको वो पता पढ़ है लिया ना सर। ब्राह्मण ने? जी हाँ, पढ़ लिया, मैंने तो पढ़ लिया। हाँ, हाँ। तो वो ब्राह्मण था, इस कारण से इस तरह की बातें आई हैं। अच्छा, मैं ये रुकिए टाइप करके देखता हूँ, शायद ऐसे, लेकिन कृष्ण नाम नहीं लिखा है। समझ रहे हैं ना? नहीं, सबसे वो बड़ी एक ही बात बात है, इसमें क्या तो है, एक ही है ना। नहीं, नहीं एक नहीं है ना, चक्कर तो यही है कि नहीं, मैं बुद्धिज़्म वो में समझ रहा हूँ, वासुदेव अपनी नाम है। बात को सर, आप जो समझ रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन वासुदेव के बारे में अगर जिक्र तो मिलना चाहिए। नहीं, एक एक बात आप तो ये तो समझिए कि इसने जो कृष्ण का जो गीता का भी ज़िक्र किया है ना, वो वासुदेव ने, वो ब्रह्मनिज़्म में आज नहीं पाया जाता है। समझ रहे हैं? वो गीता आज नहीं पाई जाती है। हाँ, वो सर एक बात तो, वासुदेव एक नोटिस की बात है कि उस समय तक अलबरूनी की समय तक ये भारत ग्रंथ था, ये जय के बाद में ये भारत हुआ है, हुँ, और हुँ, महाभारत हुँ। के बाद में हुआ है, ये बाद में कंपाइल हुआ है कोई। महाभारत तो इन्होंने अंग्रेज़ों के समय में लिखा है ना, उस समय तक तो हाँ, तो ये भारत ही अलबरूनी था। के समय में इनका भारत है, ये मतलब इसका एविडेंस मिल रहा है। हाँ, ये तो है, ये कोई थोड़ी कह रहा है कि नहीं है, भारत तो था ही, भारत तो कहा ही जा रहा है। और भी कई सारी कहानियों में अंतर है, जैसे शिशुपाल का जो बात आती है, तो उसमें दिखाया है आप में 100 गाली माफ़, और इसमें लिखा है इसने कि 10
गाली पर ही उसने प्याला चला के मार दिया था। अब महाभारत में इन्होंने क्या लिख दिया है कि चक्र चला के मार दिया, 100 गाली माफ करूंगा, उसके बाद से मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। समझ रहे सर हैं? ये तो सर ये चक्कर वाला उसमें सतनामा में भी आया है कि राजा दाहिर के पास कोई एक ऐसा वो चक्र था, उससे वो जाके मारता था। ये क्या क्या कोई क्या है, ये उसमें भी आता है? अब ये आप देखिए कि प्याला चला के मारा था। इससे पता चलता है कि महाभारत में आप लोगों ने कृष्ण के साथ कहानियां जोड़ दी हैं। ये देखिए ना, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि द लाटर द प्रेजेंट कंपनी टू विटनेस एज टू हिज बैड बिहेवियर एंड लेट हिम डू एज ही लाइक्ड, हाउएवर व्हेन द अफेयर लिस्टेड टू लॉन्ग एंड पास्ट बियॉन्ड द नंबर्स ऑफ 10, वासुदेवा टुक द कप एंड थ्रू इट एट हिम एज पीपल थ्रू विथ द चक्रा एंड कट ऑफ हिज हेड। यहां लिखा है टुक द कप, कप उठाया, एंड थ्रू इट एट हिम। तो कप जो है, कप चला के मारा था, कप से। लेकिन आज क्या कहानी बन, दिस इज द स्टोरी ऑफ शिशुपाला। शिशुपाल की ये स्टोरी थी, 10 गाली। आज जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो आप देखिए कितना हाँ, इन्होंने उसमें चेंज कर दिया। सोका है। समझ रहे हैं? हाँ तो हाँ हाँ। ये, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि उस समय जो उसने कहा, कृष्ण कहीं नाम ही नहीं लिया। जबकि महाभारत में हर जगह कृष्ण कृष्ण नाम है। महाभारत तो उसमें अलबरूनी के समय तो सर वो भारत ही था, मतलब जय के बाद में वो भारत भारत हुआ ही है। था। भारत ही था। द हाँ, शेप ऑफ एक सर मेरा एक वासुदेवा। एक एक डाउट ये था, सर मैं इसको अपने हम्म इसको क्योंकि लंबी हो जाएगी, काफी डिबेटी लोग जुड़े होंगे शायद, तो अपना जिज्ञासा थोड़ा सवाल भी न छूटे। एक सर मैंने वो उसका हरचरित पढ़ रहा था, उसका तो उसमें एक जगह जो आया है, उसमें आया है कि 3000 बौद्ध 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 विद्वान, 3000 जैन विद्वान, 1000 नालंदा के स्कॉलर और 500 ब्राह्मण। वो जो ब्राह्मण है, क्या सर ये आज के ब्राह्मण है? हाँ, देखिए ये यहाँ पे लिखा है। मिल गया मुझे। ये जी मिल गया जो आप पूछ रहे थे ना, वो मिल गया है। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ऊपर से चौथी लाइन है ना, बोर्न अ सॉरी चाइल्ड सर, इन द मैं थोड़ा सिटी ऑफ सा मथुरा देखने में टू। उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा, देखने में कोई, आप मेरी मदद करेंगे पढ़ के। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मथुरा टू वासुदेवा बाय द सिस्टर ऑफ कंसा, एट दैट टाइम रूलर ऑफ द टाउन। दे वर अ जाट फैमिली, कैटल ऑनर्स, लो शूद्रा पीपल। लिखा हुआ है लो शूद्रा पीपल, नीच शूद्र लिखा हुआ है। जी जी नीच जी जी। शूद्र जाट फैमिली लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, जो और आप वो बोल पशु रहे थे। पालने वाले भी साथ में लिखा है, साथ में पशु हाँ, पालने वाले कैटल साथ। ओनर्स भी। हाँ, हाँ जाट हाँ। फैमिली, कैटल ओनर्स, लो शूद्रा पीपल, ये इंग्लिश वाले में भी लिखा हुआ है। तो सर ये कैसे समझ में नहीं आ रहा, वहां उसको जाट नीच शूद्र बोल रहे हैं, आज उसको ये लोग मतलब उसको ठाकुर जी बनाकर जगह जगह गांव में पूजन कर रहे हैं, ये क्या हो सकता है? तो आप ये बता दीजिए कि बाबा साहब को आज ये फूल माला नहीं चढ़ा रहे हैं जब बर्थडे आ रहा है, तो आज दिन भर बैठ के उनकी, इनके जो चेले हैं मूर्ति तोड़ रहे हैं। नहीं हुँ? सर, इसको ये सबसे कैसे ज़्यादा मतलब। गालियाँ दे रहे हैं बाबा साहब को, और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दे रहे हैं। फिर जिस दिन वो बात आती है, उस दिन बाबा साहब करके अब फूल माला चढ़ाने पहुँच जा रहे हैं। तो सर ये ये दोनों थोड़ा तरफ सा से काम सैद्धांतिक करते रूप से हैं। अपन इसको ब्राह्मण में के जो सिद्धांत है उसके हिसाब से हुँ, इन्होंने इसको देवता कैसे मान लिया, कैसे इसको वेदांत मान लिया, गीता कैसे मान उसके ली? जो शूद्र जाति से देखें पैदा है वो फिर गीता कैसे कह सकता है? देखें पाठक पाठक महोदय, ब्राह्मण जो है ना, अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो कोरोना को भी माता बना के मंदिर में बैठा देगा, अगर उससे उसको चून मिले तो। जिसको आप बीमारी समझते हैं, अगर उसको पैसा मिलेगा ना, चून मिलेगा ना, दान मिलेगा, उसकी भी पूजा आपसे करवा देगा। बताइए, एक जगह पे एक कुत्ते की मूर्ति दिख रही थी, ठीक है? हम्म। कुतिया की एक मंदिर बना हुआ था, टेम्पल बना हुआ था, और उस जगह पे पूजा पाठ चल रही थी। उसको लोग जाके पूजा कर रहे थे। शीतला माता कैसे आई है? ये देखिए, ये देखिए, जय जय कुतिया मैया दिखा रहा हूँ आपको। जहाँ से पैसा मिले उसको ये बना देंगे। ये देखिए ना, स्क्रीन पे आप देखिए, जय कुतिया महारानी माँ, देख रहे हैं? इसकी मंदिर बन जी गई है, जय कुतिया महारानी माँ लिखा हुआ है।
देख लीजिए आ रहा है न्यूज़ 18 हिंदी, न्यूज़ 18 ने छापा हुआ है। जिस चीज़ से जिनको फ़ायदा मिले। अब बताइए उसको बता दिया कि नीच शूद्र जट परिवार से है, लो शूद्रा कास्ट का है। चच ने जाट फैमिली पे वो भी लगाया था, बैन भी लगाया था, ये मैं दिखा ही चुका हूँ। यहाँ पे आपने खुद देखा, आपने कहा ना कि वेरिफ़िकेशन कराइए इंग्लिश वाला खोल के, इंग्लिश वाला भी ओपन करके मैंने दिखा दिया। अब सवाल ये है कि उ उस समय उनको नीच तो बोल दिया, लेकिन उसको उठा के, उन्हीं को उठा के कह रहा है कि तुम लोग पूजा करो, चुन दो हमको। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई जी जी। बिज़नेसमैन आया, आपके पास बिज़नेसमैन आया और उसने कहा, "अरे! ये तुम्हारी बंजर पड़ी हुई ज़मीन है, लाओ मुझको दो, मैं इसको चमकाता हूँ तुम लोग आके यहाँ पे काम करो।" तो बिज़नेसमैन तो वहाँ फैक्ट्री खोलेगा, काम कराएगा तो आपको पैसा देगा। लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेसमैन है ब्राह्मणवाद, आपके भाई लोग ऐसे बिज़नेसमैन हैं, जो क्या करेंगे कि वहाँ पे मंदिर बनवाएँगे कहेंगे हम पुजारी तुम ही लोग लाके उल्टा हमको पैसा दो। समझ रहे हैं? कितना गज़ब का बिज़नेस है। तो उसको अब बता दीजिए ब्राह्मण को अगर इतना पूजा-पाठ करवाना था, तो वो तो पूजा-पाठ ऋषियों की करवाता ना। ऋषियों की क्यों नहीं मंदिर बनवाता है? ऋषि तो विष्णु के छाती पर भी पैर मार सकते हैं। शिव जी को परेशान कर दिए, कुर्म पुराण दिखाया था मैं कैसे कर रहे हैं, उखाड़ो, उखाड़ो तुम। लिंग उखाड़ने की बात वहाँ लिखे हुए हैं कुर्म पुराण में। अब बताइए लाठी डंडा से मार रहे हैं शिव जी को। तो सबसे तगड़ा तो ऋषि मुनि हुए, काहे नहीं उनकी पूजा पाठ करवा रहा है। वो पूजा पाठ उन्हीं की करवाता है जो भारत के बहुजन लोग जो हैं एससी एसटी ओबीसी लोग हैं, जो बुद्धिज्म के जो अवलोकितेश्वर थे, बोधिसत्व थे, अरहत थे, वज्रयान की शाखाओं की जो मूर्तियां थी, उसको वो लोग मानते थे। इसने कहा कि तुम सब नीच हो, शूद्र हो। फिर इसने देखा कि यार इससे तो हमारा धंधा भी बन सकता है, तो बाद में कहा कि लाओ हम उसकी पूजा करेंगे, तुम लोग लाके हमको चून दो। तो ये सिस्टम चल रहा है ना फिर, अच्छे से समझिए। बोलिए कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए मुझे? नहीं, इस विषय में नहीं है सर। दूसरा विषय मैं ये देखना चाहता था सर कि मैंने हुँ, जैसे हर्षवर्ध पढ़ा, मतलब उसका बाण भट्टा, हुँ, और उसमें उसको क्रॉस वेरीफाई भी किया था उससे, अपना वैनफांग से। तो उसमें लिखा है हुँ, सर कि वो जब ये आपका जो कुंभ वाला बता रहे थे महादान भूमि में वहाँ, तो 3000 हुँ, हुँ। ब्राह्मण, ये अपने बौद्ध भिक्षु, 3000 जैनी और 1000 नालंदा के स्कॉलर और 500 ब्राह्मण। और फिर उन ब्राह्मणों को कोई वो गड़बड़ हुई, वो आग लगा दी और छुरी से उसने हमला करने की कोशिश की, तो उनको देश से निकाला कर दिया था। तो क्या ये हुँ, ब्राह्मण, हुँ। ये आज वाले ब्राह्मण हो सकते हैं या फिर बुद्धिज्म वाले ब्राह्मण है? देखिए, ब्राह्मण शब्द जो है ना, उसको थोड़ा-सा और अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं है कि वो केवल जो है तीर्थक भी है ना, वो गुणवाचक शब्द है। तीर्थक भी उसका मतलब है। तीर्थक मतलब आप समझते हैं? हाँ, तीर्थ का हाँ। मतलब आप ऐसे भी उसको समझ लीजिए कि कोई कोई व्यक्ति जो है 1 मिनट। उम, हुँ। हाँ, कोई व्यक्ति जो है, कोई अलग-अलग 96 तरह के पाषंड हैं। उसमें एग्ज़ैक्ट जो कथा है वो इस तरह से है, वेन सोंग ने इस तरह से लिखा है कि वो ये कह रहा था कि तुम बुध बुध तो करते हो, बुध की प्रतिमा निकाल रहे हो, हम लोगों का क्या है? वो ये भी बात कहता है। यानी कि हाँ, हाँ। कुछ ऐसे भी लोग थे जो विरोधी संप्रदाय के थे, लेकिन उसने ये नहीं लिखा है कि वो हिंदू थे या वैदिक ब्राह्मण थे। समझ रहे हैं? अलग संप्रदाय के कुछ और लोग थे सबको जो इस तरह का काम करते थे उनको वमन कहा जाता था। उस समय वमन ही कहा जाता था। बाद में ये शब्द इतना ज़्यादा बदनाम हो गया, वमन या ब्राह्मण शब्द इतना बदनाम हो गया मुस्लिम शासन काल में कि लोगों ने वमन ब्राह्मण कहलाना ही छोड़ दिया। समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति अपने को वमन ब्राह्मण नहीं कहलवाना पसंद किया जब उन्होंने देखा कि इतना शब्द बदनाम, जैसे आज की डेट में एक समय आ गया था कि बहुजन समाज जिनको आप नीची जाति कहने लगे थे, जिसको आप कहने लगे थे कि भाई ये तो ये जाति का है, तो लोग अपनी जाति का नाम बताना छोड़ दिए थे। नहीं, नहीं हम नहीं बताएँगे। हम अपने को कुछ और बता देंगे, ये कह देंगे, वो कह देंगे, वो जाति का नाम नहीं लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो इतना बदनाम हो गया ये शब्द क्यों? क्योंकि ये जाके मुस्लिम के दरबार में बैठने लगा, उल्टा काम करने लगा, अल्लाह उपनिषद लिखने लगा,
मुस्लिम को अपना ब्राह्मण भाई बना के परोसने लगा, उनको सब विष्णु का अवतार घोषित करने लगा। इतना गलत काम किया कि लोगों को उस शब्द से चिढ़ हो गई, लोगों ने छोड़ दिया उससे। कोई भी व्यक्ति उसके बाद से अपने को ब्राह्मण बमन नहीं कहलवाया। ये असल माजरा है। नहीं, ठीक है उसमें आप ये कॉन्टेक्स्ट के लिए लग रहा है सर कि वो शायद हुँ। ये ऐसे 20 लोग तो यही हो सकते हैं, क्योंकि ये उसमें मत भी उनका विभिन्न था, और शायद ये आज के ब्राह्मण जैसे उनसे निकलने वाले जो शाखा है, शायद वही शाखा ये हो सकती है देखिए जो 2 यहाँ वेद का 2 वर्णन किया है। 2 बातें होती हैं। एक होता है ना कि उसमें से निकले हुए एक होता है कि कोई व्यक्ति आया, बुद्धिज़्म में घुसा, घुस के इनकी कुछ चीज़ें सीखा, समझा, अब बाद में गद्दारी करके निकल लिया। और जो अलग के जो पाषंडी लोग थे, उन लोगों का तो आज भी चल रहा है ना। आज भी जो शिव को मानते हैं, वैष्णव मानते हैं, वो सब कभी ब्राह्मण थोड़े ही थे। बताइए, नहीं, 6 वाले तो साउथ लगभग में सब ब्राह्मण नहीं है, सारे नहीं है, कोई नहीं है इक्का ना, दुक्का को छोड़ के। है ही नहीं। एक भी नागा साधु बता दीजिए कोई ब्राह्मण आपको मिल जाए, कुम्भ नहीं, चल नहीं, वो रहा हो है ही नहीं ना, सकता। नहीं है ना। ये सारे लगभग लेकिन आज के जमाने में सारे लोग उस को मिल रहे समय हैं। ये लोग भी बमण कहे जाते थे, इनको भी बमण विद्वान कहा जाता था, कि ये लोग बमन लोग हैं। कभी भी इनको किसी ने ये थोड़े कहा है कि उस समय नागा साधु रहते थे। मेगस्थनीज आया तो उसने क्या कहा? ब्रचमैन्स ब्रचमैन्स इस तरह के होते हैं, नग्न रहते हैं, पानी तगाबेन का पानी पीते हैं, फल गिरता है फलाहारी होते हैं। फिर एक दूसरे ब्रचमैन की चर्चा किया, फिर एक तीसरे ब्रचमैन की जो मांस खाते हैं। तो अलग-अलग ब्रचमैन, सबको ब्रचमैन्स कहा जा रहा है। बात समझ रहे हैं मेरी? मतलब ये जी, एक जी, जी। पदवी थी, लेकिन बाद में जब इन लोगों ने इतने घृणित काम किए, तो लोगों को इस शब्द से इतनी नफ़रत हो गई कि फिर किसी ने अपने को उस नाम से पुकारवाना नहीं पसंद किया। यही कारण है कि समन शब्द आगे कंटिन्यूड रहा, बमन शब्द नहीं कंटिन्यूड रहा। किसी ने भी उस शब्द से चिढ़ हो गई लोगों को, कि यार इतना घटिया कोई कैसे कर सकता है काम? और ये एक गुणवाचक सर शब्द था। मेरे को जानकारी लेनी थी। हुँ, हुँ, हुँ। मैं ये कह रहा था सर कि जैसे मेरा काफ़ी कई दिनों से 3-4 साल से और उसमें प्रेरणा सिर्फ़ साइंस जर्नी की है। मैं उसमें कोई डाउट क्रेडिट देने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं कोरोना के समय से आपकी स्ट्रीम देखा था, और उसमें जिज्ञासावश मैं इसमें चक्कर में पड़ा, और मैंने फिर उसके अपने आपकी बातों पर विश्वास न करके मैंने खुद अध्ययन करने की कोशिश की, और आज 4 साल बाद में मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी खुद से एक मोटा-मोटा सतही तौर पर जान लिया है कि ये घाल-मेल कहाँ हुआ होगा। सर लेकिन मैं सर एक थोड़ी-सी जिज्ञासा है, उम्र मेरी ज़्यादा हो गई है, और मैं चूँकि हिंदू हूँ, और बाई कास्ट जाट भी था। तो मैं ये जानना चाहता था कि भई ये जो मूर्ति कला के बारे में मेरे को थोड़ा-सा ये जानकारी चाहिए कि क्या सर कोई ऐसी बुक या कोई ऐसा स्पेस या ऐसी कोई साइट मिल जाए जहाँ पे अपन को डिस्क्रिप्शन के साथ में मूर्तियों की वो फ़ोटो मिल जाए। सर क्योंकि मैं अपने उसमें बेडरूम में उसमें अलग-अलग समय की जो मूर्तियाँ मिल रही हैं, जिनको आज ये ब्राह्मण के लोग उसको मतलब हिंदू देवता कह के उसको क्या है कि दिखा रहे हैं। तो जैसे मान लो अपना गजलक्ष्मी का मिल रहा है, जैसे अपना अवलोकितेश्वर बुद्ध का मिल रहा है, ऐसी कहीं ऐसी कोई उसमें पर्टिकुलर में चित्र मिल जाए, या कहीं, क्योंकि ये बाज़ार में तो ये चीज़ें मिलती नहीं है सर। तो कहीं किसी साइट पे हुँ। मिल जाए या कहीं उपलब्ध हो जाए तो मैं बहुत बढ़िया कुछ किस्मत समझूँगा। देखिए, इस पे ना अंग्रेज़ों ने ही जो काम किया था, वो किया था। उसके बाद से ब्रह्मनिज़्म ने इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन किया, मतलब अपना ब्राह्मणवाद का सिलेबस डिज़ाइन करने के लिए। और सारे इतिहासकार सब वही लोग थे, तो किसी ने भी ये ज़हमत ही नहीं उठाई, जो आप सोच रहे हैं ना, उस तरह से प्रेज़ेंट करने की। उनका फ़ोकस ही कभी नहीं रहा कि भारत में बुद्धिज़्म के इतिहास को सामने लाया जाए। इसीलिए आप जो खोज रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं मिलेगा। उसको अगर आपको चाहिए इस तरह से, तो वो फिर आपको मतलब आप वेट कीजिए। जो बहुजन स्कॉलर्स हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, इनसे इन पे ही मिलेगा, और मिल जाएगा आपको 2-3 साल में मिल जाएगा। बहुजन लोग काम कर रहे हैं इस पे, लेकिन अभी फ़िलहाल में ऐसा कोई किया है मुझे नहीं पता है। मैं खोजूँगा, अगर किसी का भी मिला मुझे जिससे आपको हेल्प मिल पाएगी, तो मैं आपको फर्दर अपडेट कर दूँगा।
ठीक है? हाँ हाँ, 4-5 तो मैंने सर निकाल लिए हैं, वो उनमें से निकाल ली, जैसे वो बुद्ध के सामने ब्रह्मा जी वाला निकाल लिया, गजलक्ष्मी वाला ठीक निकाल है, लिया, ओम। हाँ, ये तो निकाल लिया ठीक है, सर। ठीक है। एक सर, एक आप थोड़ा सा, एक लास्ट सवाल है, जो अंतिम सवाल है, ये हुँ। गणेश के बारे में थोड़ा सा, जैसे अपन को कोई ऐसा ग्रंथ मिल जाए जिसमें गणेश या विनायक जिसका है अपना, हम जैसे इसमें गणेश नहीं होता, विनायक है, तो विनायक के बारे में अपन को कुछ थोड़ा सा इंडिकेशन मिल जाए कि बुद्धिज्म में विनायक क्या है, बस ये जानना चाहता था सर। वो धम्मपद में मिलेगा। धम्मपद में ना एक नागवग्गु है, ठीक है? दमपद नाग बकुआ। हाँ हाँ, धम्मपद में नागवग्गु आप पढ़ेंगे ना, तो नाग मतलब बुद्धिज़्म में हाथी होता है पाली में। उसको हाँ जब हाँ आप हाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो विनायक की कल्पना है वो धम्मपद के नागवग्गु से मिल रही है। उस पे भी रिसर्च चल रहा है। उस पर भी हम लोग किसी दिन लेकर आएँगे स्ट्रीम, तो बताएँगे आपको डिटेल्स में। अब सर, वो बाकी ये आप 3-4 एक काम स्ट्रीम करते हैं, हुई आपके हैं। साथ में भी शायद कहीं ग स्ट्रीम में मैंने देखा था, वो जैसे उसका वो बना हुआ है कहीं, वो अपना तिरक प्रदेश का वहाँ। 3-4 देखिए हाँ, तो 3-4 स्ट्रीम स्ट्रीम में इस भी पे मैंने हुई एक है। टाइम देखा था, लेकिन उसमें आप क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। नहीं, वो 3-4 स्ट्रीम हुई है, उसको आप ध्यान से देखेंगे ना, गणेशा पे एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, रेशनल वर्ल्ड पे। उसको आप हाँ देखिए, हाँ वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। वो 3-4 स्ट्रीम आप देखेंगे ना, शुरू के प्रेजेंटेशन 1.5-2 घंटे के हैं, तो आपको ना पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा ना, तो एक और स्ट्रीम हम लोग लेकर आएँगे, सर, वो ठीक क्या है? नाम था उनके, जो इसमें आपने आपके साथ बैठे थे, वो मैं भूल रहा हूँ, अभी नाम नहीं ब्लेज़ स्लिप हो प्लेस रहा है। प्लेज़ नाम हाँ था। हाँ, ब्रेसलेट, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। हुँ, हुँ। हाँ, वो तो मैंने देखा है 3-4 सर, लेकिन वो स्ट्रीम हुई है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हाँ। सर। नहीं, हो जाएगा। वो 3-4 स्ट्रीम हुई हैं, उस सबको आप देख लीजिए, नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे कर देंगे। ओके, ओके, ओके सर। ओके। चलें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लीजेंड्स नेवर डाई लिखते हैं, सर लूधी लोगों की क्या हिस्ट्री है? आपने बताया नहीं। नहीं, अभी नहीं किया हमने स्ट्रीम उस पे ना। हमने अभी उस पे स्ट्रीम नहीं किया है। लोधी जाति पे। करेंगे तब फिर बताएँगे। 22 प्रतिक्रिया यहाँ लिखते हैं, सिग्नल पर रुकते ही जमा होने वाले हट्टे-कट्टे व्यावसायिक भिखारी लोग कर्म से ब्राह्मण हैं। उन सड़कों पर के व्यावसायिक भिखारियों को कर्म से विदेशी ब्राह्मण कहना चाहिए। हाँ, देखिए 22 प्रतिज्ञा ने लिखा है। बिल्कुल सही। जितने भी भिखारी हैं वो सब कर्म से ब्राह्मण हो गए ना, क्योंकि भीख ही तो माँगना है ना। ये लोग माँग रहे हैं, तू भी माँग रहा है। अच्छा, इसके बाद से डेविस गिल लिखते हैं, एसजे भाई ये मुंडेश्वरी मंदिर का सच क्या है? मुंडेश्वरी मंदिर तो बुद्ध की प्रतिमा है। इस पर तो हम लोग ने पहले भी बताया, इस पर तो स्ट्रीम भी हुई है। इस पर हमने स्ट्रीम कर रखी है। वीडियो 74, 76, वीडियो 125, इन सब में हमने इसको कवर किया हुआ है। इसके अलावा भी रेशनल वर्ल्ड पे कई-कई स्ट्रीम हुई हैं, जहाँ पे हमने बता रखा है कि बुद्धिस्ट महाविहार है। तो उसको आप देख लीजिएगा। नहीं क्लियर होगा तो हम लोग फिर से स्ट्रीम करेंगे, जिसमें पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। तो ठीक है डेविस गिल जी। और किसी पे कोई यहाँ पे है क्या जिनको और कुछ बात कहनी हो? 1-2 मिनट अगर किसी को और बात कहनी हो, तो उसको हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि आज तो वो रहता है ना, छोटा ही टाइम रहता है, तो ज़्यादा नहीं ले सकते। यहाँ पे नास्तिक कोई भूमिहार आए हैं। हाँ जी, नास्तिक भूमिहार, आपको कुछ बोलना है? जी, प्रणाम सर। हाँ जी, नमस्ते। जी, बताइए। जी, हमको ये पूछ कहना है कि राजा हर्षवर्धन को क्या अंतिम बौद्ध राजा माना जा सकता है? नहीं, नहीं, नहीं। राजा हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा नहीं है। अंतिम बौद्ध राजा तो 14वीं 15वीं सदी में भी थे। 16वीं सदी में सबूत मिले हैं। अंतिम बौद्ध राजा आप ऐसे मत कहिए। 16वीं सदी में भी बुद्धिस्ट किंगडम के सबूत मिले हैं और क्या एक मुगलों के समय लेटर। थे वो बचाए हुए थे? हाँ जी, मुगलों के समय। हाँ, 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 हाँ। कौन थे वो? 1608 में सोचिए 1608 में एक तिब्बत के एक लामा थे तारानाथ। उनके पास एक राजा ने लेटर लिख के भेजा था और बोला था कि आज के समय में आप ही बुद्ध हैं, आप ही के कारण बुद्धिज्म बचा हुआ है, तो उनको बुलाया था अपने देश में। तो उन्होंने लेटर का जवाब भी दिया था और एक कोई खान करके व्यक्ति था, क्योंकि उस समय खान बुद्धिस्ट लोग लगाते थे। आज जो सरनेम यहाँ के भारत में जो लगा रहे हैं ना मुस्लिम लोग, इन्होंने खान सरनेम बुद्धिज्म से लिया है। तो अभी भी एक 18वीं सदी के वहाँ के लेखक है सुम्पा खान, बुद्धिस्ट लोग खान सरनेम लगाते हैं।
तो वही खान थे, वो लेके गए थे लेटर, और फिर वहाँ से उन्होंने लिख के लेटर भेजा था, तो वो लेटर आए हैं। ये किताब मिल गई है, 1608 में छपी हुई किताब जो है तारानाथ की, उसको मिल गई है। हम स्ट्रीम में दिखा भी चुके हैं, जब तारानाथ पे हम लोग किए थे, नालंदा जलाने की चर्चा किए थे, तब हम लोग किए थे, आगे भी फिर दिखाएंगे। तो ठीक है नास्तिक भूमियार, ओके। चलिए छोटा सेशन रहता है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, और सागर सिंधे जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। फिर हम लोग कल मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।